देखिए चालू हो गया। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर मेरी तरह रूम से निकलते समय या बाथरूम से निकलते समय लाइट बंद करना भूल जाते हैं तो अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके लिए अब एक ऐसा डिवाइस लाया हूं जिसे यूज़ करके आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। मैंने तो अपने रूम में और बाथरूम में ये डिवाइस लगा रखा है। मैं आपको भी राय देता हूँ, आप भी अपने रूम में और बाथरूम में ये डिवाइस यूज़ करिए। इससे आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी। तो आइए इस डिवाइस को अनबॉक्स करके देखते हैं कि कैसा डिवाइस है ये और किस तरह से इसके सारे कनेक्शंस वगैरह होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो गाइज, ये है ब्लैक टी इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का IR मोशन सेंसर, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। आइए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या निकलता है। ये हमारा मोशन सेंसर, एक इसके साथ यूज़र मैनुअल मिलती है और इसको वॉल पे या सीलिंग पे माउंट करने के लिए कुछ स्क्रू। तो ये 3 चीज़ें इसके अंदर निकलती हैं। ये हमारा मोशन सेंसर यहाँ पे फिट किया गया है। इसको 2.2 मीटर से 4 मीटर की हाइट तक इंस्टॉल कर सकते हैं और इतनी हाइट पे इंस्टॉल करने के बाद ये लगभग 6 मीटर की डायमीटर में किसी भी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी जानवर को आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। अगर इसकी रेंज में कोई भी आएगा तो लाइट ऑटोमेटिकली जलने लगेगी। यहाँ पे इसके कनेक्शन दिखाए गए हैं कि किस तरह से इसके कनेक्शन हम कर सकते हैं। कनेक्शन बहुत ही आसान है, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं, कोई टेंशन लेना है। मैं बहुत आसानी से आपको सिखा दूंगा कि किस तरह से इसको कनेक्ट करेंगे और किस तरह से अपने रूम में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस, बिना कोई देर करते हुए हम इसके कनेक्शन करके देखते हैं कि किस तरह से ये डिवाइस वर्क करेगा। चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। तो फ्रेंड्स, कनेक्शन करने के लिए हमें एक इस तरह से बल्ब की ज़रूरत होगी। डिवाइस को पावर देने के लिए एक पावर केबल की ज़रूरत होगी। चलिए डिवाइस में कनेक्शन करके देखते हैं कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो इसके कनेक्शन करने के लिए इन्हें कर देते हैं साइड में। सबसे पहले डिवाइस को देखते हैं कि इसमें हमारे किस तरह से कनेक्शन होंगे। तो इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनमें कनेक्शन करने से पहले इसके होल्डर को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इसको रिमूव कर देंगे। ये होल्डर जो होता है इसको वॉल पे माउंट करने के लिए होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक ये और एक ये वॉल पे माउंट करने के लिए या फिर सीलिंग पे माउंट करने के लिए 2 छेद दिए गए। तो स्क्रू का यूज़ करके आप इसको दीवार पे या फिर सीलिंग पे माउंट कर सकते हैं। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं तो 3 वायर दिए गए हैं। एक ये रेड कलर का, बीच में ब्लू कलर का और ये ब्राउन कलर का। तो इन्हीं में हमें सारे कनेक्शन करने होंगे। कनेक्ट करने के लिए हमें ये बल्ब के हमारे 2 वायर हैं, एक रेड और येलो। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक वायर ले लेना है और पावर केबल का एक वायर लेना है। दोनों को आपस में इस तरह से कनेक्ट कर लेना है। अब हमारे पास ये इस तरह से 3 वायर हो जाएंगे। ये दोनों जो हमने जंक्शन बनाया है वो, और एक ये येलो वाला और इसका ये दूसरा वायर पावर केबल का। तो हमें क्या करना है, जो हमने दोनों वायर आपस में कनेक्ट कर लिए हैं वो हमें अपने डिवाइस के बीच वाले पोर्ट पे यहाँ पे कनेक्ट करने होंगे, जिसमें कि इसका ब्लू वाला वायर कनेक्ट है। इस तरह से हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे ये दोनों वायर बीच वाले पॉइंट पे कनेक्ट हो चुके हैं। अब हमारे पास एक ये इसका येलो वायर बचा हुआ है और पावर केबल का दूसरा वायर बचा हुआ है। तो येलो वाले वायर को मतलब हमें अपने लोड के दूसरे वायर को रेड वाले वायर के पोर्ट में कनेक्ट कर देना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड वाला वायर जुड़ा हुआ है, इसी वाले पोर्ट में हमें इसे कनेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे लोड के दोनों कनेक्शन हो चुके हैं। अब ये पावर केबल का एक वायर बचा हुआ है, इसको हमें कनेक्ट करना है ये लास्ट वाले पोर्ट में, मतलब जिसमें ब्राउन वायर कनेक्ट है। और इस तरह से हमारे सारे कनेक्शन हो जाते हैं, है ना। सारे कनेक्शन एकदम आसान। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमारे सारे कनेक्शन इसमें हो गए हैं। अब हमें बस इसको टेस्ट करना है कि ये किस तरह से वर्क कर रहा है। चलिए इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे कनेक्शन तो हो ही गए हैं सारे। अब हम आपको इस डिवाइस की सेटिंग और बता देते हैं कि किस तरह से हमें इसे सेट करना होता है। फ्रेंड्स, आप डिवाइस में देख सकते हैं यहाँ पे 2 नॉब दी हुई हैं। एक तो टाइम सेटिंग की है
और दूसरी लक्स सेटिंग की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है, इसको आप ध्यान से सीख लें, नहीं तो आपका डिवाइस प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो टाइम सेटिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस बना हुआ है और इधर प्लस बना हुआ है। अगर हम अपनी नॉब को माइनस पे सेट कर देते हैं तो हमारा बल्ब जो है मिनिमम 10 सेकंड के टाइम इंटरवल पे जलेगा, और अगर हम इसको प्लस पे सेट कर देते हैं इस तरह से रोटेट करके, तो ये हमारा मैक्सिमम पे सेट हो जाता है। मैक्सिमम लिमिट इसकी 20 मिनट है, मतलब मोशन अगर हो रहा है तब भी हमारा बल्ब कंटिन्यूसली 20 मिनट तक जलता रहेगा। 20 मिनट के बाद ही किसी भी मोशन पे ये ऑन ऑफ होगा। अब इसके बाद ये लक्स सेटिंग भी देख लेते हैं। लक्स सेटिंग में भी आप एक देख सकते हैं कि इस साइड में सन बना हुआ है, इस साइड में मून बना हुआ है। तो अगर हमारे रूम में या फिर जिस जगह भी हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं वहाँ पे रोशनी अगर ज़्यादा है तो हमें वहाँ पे इसको सन वाले पॉइंट पे सेट करना पड़ेगा, और अगर वहाँ पे रोशनी कम रहती है तो इसको हम मून पे करके सेट कर देंगे इस तरह से। तो सेटिंग बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स, हमारे कनेक्शन भी हो चुके हैं और हमारा सेटिंग भी डिवाइस की हो चुकी है। तो चलिए इसको टेस्ट करके देखते हैं कि डिवाइस किस तरह से वर्क करता है। तो इसका प्लग जो है मेंस में इंसर्ट करते हैं और ये देखते हैं किस तरह से वर्क करेगा। इसमें हमने प्लग इंसर्ट किया और स्विच ऑन किया। स्विच ऑन करते ही आप देखिए तुरंत डिवाइस नहीं ऑन होगा, क्योंकि सेंसर गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो 10 सेकंड तो लेगा ही ऑन होने में। देखिए अपने आप ही ऑन हो गया बल्ब ये। तो ये 10 सेकंड तक तो ऐसा ही जलता रहेगा, क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग मिनिमम पे कर रखी है। तो 10 सेकंड के बाद अगर कोई भी मोशन होता है तो ये बल्ब अपने आप ही जलने लगेगा। अभी मैं फ्रीज बैठा हूँ बिल्कुल, बल्ब बंद हो जाना चाहिए 10 सेकंड के बाद। देखिए अपने आप ही बल्ब बंद हो गया। अगर मैं कोई भी मोशन करूँगा तो बल्ब अपने आप ही जलने लगेगा। देखिए हाथ के ज़रा से मोशन से बल्ब जलने लगा। अगर फ्रेंड्स मैं इसी तरह से अपने हाथ वगैरह का मोशन करता रहूँ तो बल्ब ऐसा ही जलता रहेगा। मतलब ये जब तक मोशन डिटेक्ट करता रहेगा तब तक जलता रहेगा। मोशन में करना बंद कर दूंगा, बल्ब बंद हो जाएगा। तो अभी मैं फिर से फ्रीज़ हो जाता हूँ, देखते हैं कि किस तरह से ये बंद होगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा डिवाइस बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। थोड़े से ही मोशन को बहुत आसानी से डिटेक्ट कर लेता है ये। जब तक मोशन होता रहेगा तो ये उसको डिटेक्ट करके ऐसे ही जलता रहेगा। लेकिन अगर हम फ्रीज होके बैठ जाते हैं, कोई मोशन नहीं करेंगे, तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। दोबारा फिर से मोशन करने पर ही जलेगा। तो देखिए अभी मैं मोशन करना बंद करता हूँ तो ये बंद हो जाएगा। बंद हो गया। हाथ के थोड़े से ही इशारे से ये जल जाएगा। फिर से मैं फ्रीज हो जाता हूँ। देखा गाइस, बहुत ही प्यारा डिवाइस है ये। मैं तो आप सबको राय देता हूँ, आप सब अपने अपने घरों में इसे लगाइए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग तो हो ही जाएगी और बिल भी हमारा कम आएगा। तो अब मैं इसको अपने रूम में भी किसी जगह लगा के दिखाता हूँ कि ये कैसे वर्क करेगा। फ्रेंड्स, मैंने अपने डिवाइस को अपने रूम में मिरर के पास फिट कर रखा है। आप देख सकते हैं वहाँ पे बल्ब और डिवाइस दोनों ही फिट है। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ूँगा, बॉडी में मोशन होने पे बल्ब अपने आप ही जलने लगेगा। देखिए अपने आप ही बल्ब ऑन हो गया। फिर से बंद हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है ये। तो मैं तो कहता हूँ आप सभी इसको अपने अपने घर में यूज़ करें। ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी और मनी दोनों को ही सेव करेगा। जब तक मैं मोशन करता रहूँगा ये लाइट इसी तरह से जलती रहेगी, बंद नहीं होगी।
और मोशन करना बंद कर दूंगा, वैसे ही लाइट ये बंद हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आप भी ये डिवाइस ख़रीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं तो कहता हूँ आप सभी लोग इस डिवाइस को अपने अपने घरों में ज़रूर लगाइए, क्योंकि ये बच्चों के लिए और बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही यूज़फुल डिवाइस है। बुज़ुर्ग रात में अचानक उठ जाते हैं, उनको रात में अंधेरे में स्विच ढूंढते हुए नहीं मिलता है कि कहाँ जाएँ, कहाँ पे स्विच मिलेगा। तो जैसे ही वो उठेंगे लाइट अपने आप ही ऑन हो जाएगी, तो उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है। साथ में बच्चे भी रात में उठ के डर जाते हैं कि कैसे वॉशरूम जाएं या फिर किसी भी दूसरे काम के लिए उठते हैं तो उन्हें परेशानी होती है, वो डरते हैं। तो अगर उनके रूम में भी अगर ये डिवाइस लगा होगा तो उन्हें भी बहुत ही आसान हो जाएगा रात में उठना या फिर दूसरे कोई काम करना। तो मेरी तो सभी को राय है, आप सभी लोग अपने अपने रूम में इस डिवाइस को ज़रूर लगाइए। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एक्सपेरिमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।